मन में उठ रहा है कि जो पांडुपुत्र थे और कौरव, इन सब की उम्र लगभग 20 से 40 साल के बीच में होगी, अनुमान है मेरा। और पितामह की उम्र तो फिर 70 से 80 के बीच में होनी चाहिए, कैलकुलेशन के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ नॉर्मल। तो फिर उन्होंने युद्ध में भाग लेना क्यों स्वीकार किया? भाई 70-80 साल का आदमी युद्ध करेगा वहां पे दिन भर, तो उसका युद्ध में भाग लेने का क्या औचित्य बनता है? और इसके साथ ही एक प्रश्न और भी है जो मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या उस समय पे सभी पुरुषों का युद्ध में शामिल होना आवश्यक था? अगर ऐसा था तब तो ठीक है कि भीष्म पितामह भी भाग लेंगे, द्रोणाचार्य भी भाग लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो भीष्म पितामह को भाग लेना क्यों जरूरी हुआ? मेरा ये प्रश्न है। देखिए, आपके प्रश्न में चूंकि मूलतः भीष्म पितामह से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, कौन कौन भाग ले सकते थे कौन नहीं, ये मैं वो तो इन शॉर्ट बहुत बात छोटी सी बात आएगी। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे और उनको वरदान प्राप्त था इच्छा मृत्यु का। तो कोई भी माता या प्रभु या भगवान या गुरु हमें ऐसा वरदान नहीं देगा कि हम हॉस्पिटल के आईसीयू के स्टेज में जा कर के और दीर्घायु प्राप्त करें। वहाँ दीर्घायु का मतलब है सक्रिय, हमारे मन, बुद्धि, मस्तिष्क और शरीर हमारा सक्रिय रहेगा, वही तो आधार है। जैसे हमारे नौकरी में यदि में एक्सटेंशन हो जाए तो क्या हमारे अधिकार और वेतन में फ़र्क पड़ता है? नहीं ना, हमें तब तक मिलता रहेगा। यदि 60 की जगह हम कहेंगे 65 साल पे रिटायर हो ना, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा तो रहता है 65 साल तक, करता रहता है। भीष्म पितामह को ये वरदान था, जब चाहे जब चाहे। फिर उस काल में सामान्य आयु भी ज़्यादा थी उस अवधि में, बाद के युगों में कम होती चली गई। लगभग 50 के अंदर ही लोगों की मृत्यु हुई है। जो हमारे साहित्यकार थे उन्हीं का जीवन पता चलता है, पहली बात। फिर वो वचनबद्ध थे हस्तिनापुर के सिंहासन से, तो वो 80 साल या 90 साल या 100 साल, वो ऐसी समझिए कि महाशय आदि हट्टी धर्मपाल महाजन, वो उनने अमिताभ बच्चन को नहीं लिया मॉडलिंग करने के लिए, अपना मसाला उसने 90, 95, 100 साल तक बेचा। तो ऐसा भीष्म पितामह तो हमारा ये एमडीएच वाला भी था। भीष्म पितामह की बात है। इसमें दूसरी बात क्या पूछी थी फिर आपने? क्या युद्ध करना सबके लिए आवश्यक था? अच्छा, सारे हाँ, पुरुषों के लिए? तो युद्ध करना, उसमें सब पुरुष नहीं थे। धरती के जो सामान्य व्यक्ति थे वो नहीं थे, वो तो सेनाएं की भर्ती हैं। जो जितनी है वो अक्षौहिणी सेना का पता है भाई, वो तो वो क्या 11 उसके पास 10 उसके पास थी और 6 इनके पास थी। उनकी एक थी कृष्ण भगवान की, जो दुर्योधन ने मांग ली और उनकी 11 हो गई और ये 7 ही साथ रह गई। तो 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। राजाओं का इस पृथ्वी पे जो भारतवर्ष था, भारतवर्ष, ये संसार के बहुत सारे जो आज के देश हैं वो सब उस सम्राट के अंतर्गत आते थे। सम्राट के थे वो राजा महाराजा। तो जब ये आवेदन किया गया, और आप इसकी संज्ञा तो लो, महाभारत, महाभारत की व्याख्या क्या है? एक तो है भारत, महाभारत का मतलब है विशाल भूखंड, महाभारत, भारत से बाहर का भारत, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं। और चूंकि उसका विचलन था, उसमें टूट फूट की संभावना थी, खंड हो रहे थे, कुछ देशों के राजा नादानियाँ कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान की अपनी मूल इच्छा थी कि भाई इसको फिर यूनाइट करके हमें महाभारत तैयार करना है। महाभारत के लिए युद्ध था, युद्ध महाभारत नहीं था। युद्ध तो युद्ध था, परंतु उसका जो परम उद्देश्य था वो था महाभारत की गठन। इसीलिए अर्जुन से ज़्यादा कृष्ण भगवान चिंतित थे कि कोई भी कड़ी कमज़ोर न रह जाए, तो विचलित ना हो जाए, घेर घेर के पकड़ पकड़ के एक एक को उठ खड़ा हो लड़, उठ खड़ा हो लड़। और तेरी जितने भी समाधान करने हैं, तेरे दिल में जो भी शंकाएं हैं, इन्हें मारूंगा, उन्हें मारूंगा, ये मारूंगा, मैं सब इलाज करूंगा तेरा, पर तुझे यहाँ से हटना नहीं है। तो सबके लिए ज़रूरी नहीं था, राजाओं के लिए युद्ध करना जरूरी था। किधर से आए किधर जाएं, ये अंतिम समय तक उनका अपना दिल। आपको पार्टिसिपेट करना होगा,
आप तटस्थ रह के नहीं रहेंगे, जैसे वो सीटो और नाटो, जैसे वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, वो किस बात के लिए हैं कि किस वाले में जा रहे हो? उसने कहा हम नाटो के बना देंगे देश। वो बोला नहीं बन सकते, रशिया तुम नाटो में नहीं जाओगे। तो यूक्रेन की पिटाई तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो नाटो का मेंबर ना बन जाए। तो वो महाभारत था कि वो एनी हाउ दिस वे और दैट वे। और यदि आपने देखी हो तो एक प्रतिज्ञा पिक्चर है उसकी, धर्मेंद्र की, है ना? तो उसमें वो केशव मुखर्जी है, उसे वो वो डाकू भी पकड़ लेता है ना, जंगल का। और धर्मेंद्र तो पुलिस बना ही रहा अपनी देसी पुलिस की चौकी। तो उससे कहता बता कर रहा क्या है? तो उसके मुँह से निकल जाता मरना है, मरना है, मतलब मैं तो इधर मारूं या उधर जाऊं, मरना है मुझे। फिर बोला नहीं 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 मारना है तो वो पुलिस में भर्ती हो गया। तो ये स्टेज वहाँ महाभारत के टाइम पे थी। प्रत्येक के लिए, राजा के लिए बाध्यता थी, उसे तो किसी के अंडर, छाते के अंदर रहना है, तो वो आएगा। अब वो कौरव से आए कि पांडव से आए, अपने विवेक के हिसाब से उन्होंने मोर्चे बनाए हैं। रिश्तेदारियाँ थीं, नकुल सहदेव का मामा और था उधर। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए अब यहीं पे विराम दिया जाए और अगली चर्चा में हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी ही। इसके साथ ही मैं अजय जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी सारी शंकाओं का बहुत सुलभ तरीके से, आसान तरीके से समाधान किया और हमें एक जिज्ञासा को और जगा दिया है कि जब हम आगे इसे ज़्यादा इंटरेस्ट से उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो आज के चर्चा में भागीदारी जिन लोगों ने की, मनोरमा जी, सुधा जी, नीलम जी, रचना जी, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ और आशा करते हैं कि अगली चर्चा में भी वो हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।